हाय। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है अपना धंधा शुरू करना, अपना बिजनेस शुरू करना। अगर आप किसी से भी पूछो क्या करना चाहते हो, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन कंपनी। क्वेश्चन आता है कि कंपनी सीधा स्टार्ट करें या उसके लिए तैयारी करें, एमबीए करें, बीबीए करें, क्या करें? क्या आप अगर ग्रेजुएट हो, एमबीए करना जरूरी है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? सक्सेस रेट बढ़ जाता है, फंडिंग मिलती है अगर आप एमबीए हो? ये सब सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। योर होस्ट अंकुर जैन। मैं खुद एक एमबीए हूं, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं। मैंने 4 कंपनियां स्टार्ट की हैं पिछले 12 साल में और 3 फेल हुई हैं। तो मैं अपनी जर्नी के थ्रू, अपने दोस्तों की जर्नी के थ्रू, अपनी एमबीए की लाइफ के थ्रू कुछ व्यूज शेयर करूंगा आपके साथ कि एमबीए जरूरी है कि नहीं है। अगर आप मुझसे सीधा साधा आंसर जानना चाहते हो तो एमबीए जरूरी नहीं है। क्यों? बिजनेस ही अपने आप में एमबीए है। बिजनेस में होता क्या है? एक आइडिया होना चाहिए, आइडिया को एग्जीक्यूट करने का एक प्लान होना चाहिए। और वो प्लान क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, मार्केट में उस प्रोडक्ट और सर्विस की जरूरत है कि नहीं है, कोई कस्टमर है वहां पे जो आपका प्रोडक्ट खरीद सके। फ्री में नहीं बांटोगे क्योंकि कोई भी धंधा फ्री में नहीं चलेगा। कस्टमर होना चाहिए पैसे देने के लिए। क्या स्केल कर पाओगे? आपको पता है कि कौन सी वो 4-5 लोग हैं जो शुरू में आपके बिजनेस में आपके जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं? आपके पास टेक्नोलॉजी है क्या इन सब चीजों के लिए? अगर इन सारे पॉइंट्स के आंसर यस हैं तो एमबीए नहीं करनी है। बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करो एमबीए करने में। सीधा जाओ, बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ करोगे, सीखोगे, गलतियां करोगे, आगे बढ़ोगे। इससे बेटर एक्सपीरियंस कुछ नहीं हो सकता। MBA is not a पढ़ाई, MBA is an experience which each one of us should go through in our lives. Now, क्वेश्चन ये होता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या होता है? हम बहुतों के पास ना आइडियाज बहुत होते हैं। हर दिन सुबह उठते हैं और लगता है यार ये नेक्स्ट गूगल बनेगा, ये नेक्स्ट फेसबुक बनेगा, ये नेक्स्ट फ्लिपकार्ट बनेगा, ये नेक्स्ट जोमैटो बनेगा। पावर इज नॉट इन एन आइडिया, द पावर इज इन एन एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन आर्ट नहीं है, एग्जीक्यूशन साइंस है। एग्जीक्यूशन का फ्रेमवर्क है, एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है। पहला प्रोसेस यही है, मार्केट रिसर्च करना। ठीक है? अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता है तब एमबीए करो। एमबीए करो क्योंकि एमबीए करने के फायदे हैं। अब मैं कुछ फायदे बता देता हूं। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। मार्केट रिसर्च प्राइमरी रिसर्च करोगे कि सेकेंडरी रिसर्च करोगे? क्या पहले आपको यह पता भी है कि प्राइमरी रिसर्च होता क्या और सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है? क्या कोरिलेशन होता है? अगर आपने कभी अपने ग्रेजुएशन में या 10th में, 11th में, 12th में नहीं पढ़ा है तो आप कभी कोरिलेशन ही नहीं निकाल पाओगे। और ये एमबीए में पढ़ाया जाएगा आपको। एमबीए में पढ़ाया जाएगा कि क्या होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक कॉलेज में जब आप जाते हो, आपकी क्लास में 60 बच्चे होंगे, आपके कॉलेज में 500, 1000, 1500, 2000 बच्चे होंगे। सबसे इजी काम रिसर्च आप अपने कॉलेज में ही कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। बच्चों को कैंटीन में पकड़ो, चाय पिलाओ, इंस्टाग्राम में कुछ वीडियो दिखाओ और उनसे रिसर्च करा लो। तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट पता लग जाएगा कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। पहला आइडिया यहां पे है। सेकेंड, कॉलेज जाने का दूसरा फायदा क्या होता है और कॉलेज में एमबीए करने से क्या होता है कि आपको बहुत सारे टीचर्स और अकेडमिया का बेनिफिट मिल जाता है, उनकी सपोर्ट मिल जाती है। एज अ प्रोसेस बहुत सारी जो फैकल्टी होती है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स। आपको शायद पता ना हो, तकरीबन हर अच्छे एमबीए कॉलेज की फैकल्टी दे वर्क विद कॉर्पोरेट्स, बिकॉज दे वर्क विद कॉर्पोरेट्स इन हेल्पिंग देयर बिजनेसेस। दे नो फार बेटर देन एनी वन ऑफ अस। वो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके एक्चुअल बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब अगर आप सीधा बिजनेस में उतरोगे तो शायद ये जो एक्सेस टू फैकल्टी है, एक्सेस टू लाइब्रेरी है, एक्सेस टू नेटवर्क है, नहीं मिल पाएगा। और ये क्वेश्चन तभी आंसर करना जब आपके पास आइडिया, एग्जीक्यूशन प्लान क्लियर नहीं है। सेकंड, अब क्या होता है, आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, एक चीज मान लेना यार, उसके लिए पैसा लगेगा। बिना पैसा लगाए हुए कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। वो बेशक 5000 हो या 1 लाख हो, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द आइडिया। अब बहुत सारे कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर चलते हैं।
इनफैक्ट अगर आप सनस्टोन की बात ही करो, सनस्टोन में हमारा एक डिजिटल इंक्यूबेशन चलता है जिसका नाम है लॉन्च पैड, जिसमें हम एक हर अच्छे आइडिया को सपोर्ट करते हैं और एंड वी प्रॉमिस टू गिव अ फंड अप टू 1 करोड़ रुपीस। और ऐसे ही आज की डेट में इंडिया में हर बड़े कॉलेज में, हर अच्छे कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर चलते हैं। और अगेन उसका एक्सेस आपको कहां मिलता है? जब आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो। फिर वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आइडिया क्लियर नहीं है, एग्जीक्यूशन क्लियर नहीं है, बहुत सही है, इंक्यूबेशन में जाओ, अपने आप को रजिस्टर करो, वहां पे आपको मेंटर्स मिलेंगे, फैकल्टी मिलेगी जो आपको सपोर्ट करेगी, आपके आइडिया को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगी। दूसरी चीज देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में डेटा है मोटा मोटा 90 से 95%, माइंड इट, 90 to 95% of the startups fail within 24 months of their inception। 24 महीने में 95% स्टार्टअप्स खत्म हो जाते हैं। अब इसमें भी दो व्यूज हो सकते हैं कि क्या मैं फुल थ्रॉटल जाऊं और अपना बिजनेस पे काम करूं या मैं अपना बैकअप प्लान बना के चलूं। चॉइस आपकी है। क्या रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आप में है तो बिल्कुल फुल थ्रॉटल आपको अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन शायद बहुत सारे लोग हम में से उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उस सोच से नहीं आते हैं, उस सपोर्ट से नहीं आते हैं, विच कुड बी फाइनेंशियल, विच कुड बी आइडिया बेस्ड सपोर्ट ऑल्सो, कि मैं 100% इस आइडिया पे एग्जीक्यूट करूं। तो आप जब एक कॉलेज इकोसिस्टम में हो तो आपके पास एक कुशन होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, फेल हो जाओगे ना, आइडिया वर्क नहीं करेगा ना, दूसरा आइडिया पे चले जाओगे, दूसरा आइडिया नहीं होगा तो तीसरे आइडिया पे चले जाओगे। एक वो MBA ऑफ 2 years गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू ट्राई मल्टीपल आइडियाज। और दूसरा क्या होता है कि जब आप एक कॉलेज में होते हो ना तो आप अपनी पढ़ाई नहीं करते हो, पढ़ाई के साथ साथ आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है। यू कम टू नो कि व्हाट आर द गैप्स, व्हाट आर द न्यू इंडस्ट्री ट्रेंड्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हेल्प यू आर्टिकुलेट योर आइडिया फार बेटर। नाउ फोर्थ थिंग, आपने आइडिया बना लिया, एग्जीक्यूशन में आपका प्लान बन गया, टीचर्स ने आपको हेल्प कर दी, आपको मास्टर्स ने हेल्प कर दी, आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मिल गए। अब जरूरत होती है एक स्टार्टअप और एक कंपनी। देखो यही फर्क होता है एक दुकान में और एक स्केलेबल बिजनेस में। कोई बुराई नहीं है दुकान खोलने में, इंडिया दुकानों से चलता है, चलेगा और चलता रहेगा। स्केलेबल बिजनेस के लिए लेकिन टीम चाहिए होती है। मेरे पापा एक बिजनेस चलाते हैं, 1 2 3 लोगों से वो चला रहे हैं, बहुत अच्छा खुश एक परिवार चल रहा है। लेकिन क्या एक 500 लोगों की बिजनेस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है शुरू के 4 5 6 लोग। और आप कितने भी स्टार्टअप्स को देखोगे ना, शायद अगर आप फ्लिपकार्ट में देखोगे, अगर आप फ्लिपकार्ट की स्टोरी देखोगे ना, उनके अर्ली जो इंप्लॉइज है ना वो IIT दिल्ली के हॉस्टल से ही आए हुए हैं, क्योंकि वो साथ में 4 साल इंजीनियरिंग की, 2 साल MBA साथ में बिताया, सुबह शाम साथ में हंसे खेले। उन्हें पता है, क्योंकि बिजनेस इज लाइक अ मैरिज। या तो आप अपने पति और पत्नी के साथ शादी करते हो और दूसरी शादी होती है आपकी अर्ली टीम के साथ। आप लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, क्योंकि आप एक कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप एक बड़ी स्केलेबल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ऐसे लोग आपको कहां मिलेंगे? सबसे अच्छी जगह होती है कॉलेज। दैट्स व्हाई यू शुड गो टू कॉलेज टू फाइंड आइदर, या तो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाने के लिए कॉलेज ज्वाइन करो या को फाउंडर के लिए कॉलेज ज्वाइन करो, चूज कर लो क्या करना है। सो फोर्थ जो बेनिफिट है कॉलेज जाने का, यू गेट योर अर्ली मेंबर टीम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे आर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग टू गेट एनी सैलरी, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट्स हैं, उनको भी सैलरी नहीं चाहिए, उनको तो बस तुम्हारे साथ चाय चाहिए या कोल्ड ड्रिंक पीनी है। दैट्स द फोर्थ बेनिफिट। फिफ्थ बेनिफिट ऑफ गोइंग टू अ MBA कॉलेज एंड ट्राइंग आउट योर एंटरप्रेन्योरशिप स्टिंट इज कि यार अब आपको कस्टमर्स भी चाहिए। देखो दूसरा सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जब आप किसी कॉलेज में जाते हो, MBA करते हो या कोई भी हायर एजुकेशन करते हो, आज की डेट में इंडिया में हर अच्छा कॉलेज रेगुलर को करिकुलर इवेंट्स करता है, स्टार्टअप इवेंट्स करता है, विच गिव्स यू एन आइडिया कि आप अपना बी प्लान कॉम्पिटिशन लेके जाओ और सबमिट करो वो आइडिया। अगर आपका आइडिया अच्छा हुआ तो यू नेवर नो कि आपको 50,000, 1 लाख, 10,000, 20,000 रुपए मिल जाएं जीतने के लिए। वो आप अपने बिजनेस में डालें और ग्रो करें। मोर देन दैट यू विल गेट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि आपको क्लाउड में कुछ चाहिए, आपको टूल्स चाहिए, आपको कोडिंग करने के लिए कुछ चाहिए। तो जब आप ये कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। दैट्स ऑल्सो ओनली पॉसिबल इफ यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, नाउ सिक्स्थ थिंग एंड दिस इज द फाइनल थिंग, लेट्स अज्यूम, अब एक और चीज मैं इसको लिंक करता हूं। आप
बिजनेस शुरू कर रहे हैं, साइड बाय साइड कंपनी में, आपके कॉलेज में कोई कंपनी भी आती है प्लेसमेंट के लिए। अब उस कंपनी में 50 लोगों ने अप्लाई किया, हम 50 के 50 लोग एक जैसे दिखते हैं। लेकिन अगर आपने अपना एक बिजनेस ट्राई किया हो, ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी एक एज है। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क लिया, आपने कुछ नया करने की कोशिश की, और अगर आपका बिजनेस चल पड़ा तो आपने दिखाया कि भाई मैं 0 to 1 खुद कर सकता हूं, अकेले कर सकता हूं। कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो आपको हायर करने के लिए पागल नहीं हो रही होगी? आज की डेट में इनफैक्ट हम लोग एट सनस्टोन वी हायर लॉट ऑफ एक्स एंटरप्रेन्योर्स वेरी प्राउडली, बिकॉज उनको आपको सिखाना नहीं पड़ता, उनके अंदर वो जील होती है, उनके अंदर वो जज्बा होता है कुछ करने का, देश के लिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके स्केलेबल सॉल्यूशन बनाने का। और उससे क्या होता है? नाम बनता है, पैसा बनता है, आप एक इंडिया के टॉप 1 टॉप 2% लोगों में अपने आप को देख सकते हैं। हैविंग सेड दैट, ये 6 चीजें करने के लिए आपको कॉलेज जाना चाहिए, वापस बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास आइडिया है, एग्जीक्यूशन प्लान है, टीम है, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, एमबीए मत करो। थैंक यू, लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू वंस अगेन। थैंक यू।